हाय फ्रेंड्स, या कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ फिर से हाजिर हो गई हूँ और उससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हर कोई जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस के तौर पर देखिए, सुने, क्योंकि ये हर किसी की मिक्स रीडिंग होती है। हर किसी के इमोशंस मिक्स होते हैं, फीलिंग्स मिक्स होते हैं। सो इसके बेसिस पे कभी भी कोई डिसीज़न ना लीजिए। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर बिना देरी किए। सो आज का टॉपिक है, आप उनके लिए कितना मायने रखते हैं। उनके लिए मीन्स आप अपने पार्टनर के लिए, आप अपने लवर के लिए, आप अपने क्रश के लिए कितना मायने रखते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली भी नज़र आ रही है, तो आप उस हिसाब से ले लीजिए, या फिर फ्रेंड्स कह सकते हो उस हिसाब से ले लीजिए, या फिर ब्रदर और सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर फादर, इस तरीके से भी सिचुएशन अगर है तो वो भी ले लीजिए। सो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले से ही सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, द एम्परर, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ स्वर्ड्स, जजमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ पार्टनर के लिए, चाहे वो क्रश हो, चाहे वो लवर हो, बीएफ हो, जीएफ हो, जो भी हो। अब मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर सिंगल हो, जैसे भी हो। लेकिन मेरी इंट्यूशन ने मुझे यही कहा कि कुछ लोग शायद अपनी फैमिली या फिर फ्रेंड्स के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बदली हुई नज़र आ रही है। आपके फैमिली हो, आपके पार्टनर हो, या फिर कोई अदर मेंबर हो, जो भी हो, तो यहाँ पे चीज़ें ये नज़र आ रही है कि जो पैशन, जो कंपैशन, जो दया वाली भावना, या फिर कहें जो करुणा वाली भावना, या फिर कहें जो मतलब कैजुअली बस थोड़ा सा भी किसी के लिए सोच दे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है सामने वाले पर्सन के लिए। तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अभी थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं। और डिफेंसिव किस में हो रहे हैं? अपने मेंटल एस्पेक्ट्स में। मतलब वो कहीं ना कहीं जो चीज़ दिमाग में उनकी चलती थी, लेकिन स्टिल वो बस इग्नोर करते थे, उसे बस कैजुअल की तरह लेते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। वो अपने माइंड में भी बिठा के रखे हैं कि नहीं भाई, मुझे अपने प्यार को, मुझे अपने जिसको मैं साथ देना चाहता हूँ, जिसके साथ चलना चाहता हूँ या फिर चलना चाहती हूँ, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको दुलार करते हैं, जिसके लिए हम सोचते हैं, जिनसे हमें खुशी मिलती है, जो हमारे लाइफलाइन है, अगर हम उनको ही डिफेंड नहीं करेंगे, और ख़ासकर खुद के दिमाग के अंदर जो भी चीज़ें चलती रहती है, पचासों थॉट्स एक ही टाइम में एट अ टाइम चलती रहती है, एट द सेम टाइम कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, नहीं आप अच्छे हो, नहीं आप बुरे हो, तो आपके बारे में 50 चीज़ें चल भी रही है, तो वो कभी डिफेंड नहीं करते थे। हमेशा उनका जो भी सोच रहता था उनकी तरफ से वही चीज़ ही वो मानते थे। लेकिन अभी वो अपने दिमाग के साथ भी लड़ना शुरू कर दिए हैं, मतलब डिफेंड करते हैं। भले वो कुछ और समझे या फिर कुछ और बोले अपने मुंह से, और अपने दिमाग में कुछ और सोचे, या फिर एक्शन के थ्रू कुछ और दिखाए। नहीं, अभी वैसा नहीं होता। जो चीज़ अभी दिमाग में होती है वही चीज़ें अभी मुंह पे भी होती है, वही चीज़ें अभी एक्शन में भी दिखाई देती है उनका। पहले ऐसा होता था कि जो भी दिमाग में चल रही है बस उसी को ही मानते हुए चलेंगे। वो ना ही एक्शन में दिखेगी और ना ही वो कुछ मुंह से बोलेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। जो चीज़ वो सोचते हैं वही चीज़ वो बोलते हैं, और वही चीज़ें वो करते हैं और करना पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम चल गया है कि वो सही है और आप सही हो, उनके लिए सही हो, कंपेटिबल हो। मतलब जैसे वो पार्टनर चाहते थे या फिर जैसे फैमिली मेम्बर चाहते थे, आप वैसे ही हो। वो जो पहले जैसे सोचते थे वैसा कुछ भी नहीं है। आप उनसे काफ़ी, मतलब उनके सोचने के मुताबिक आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, काफ़ी ज़्यादा दयालु हैं। मतलब आप हर चीज़ में उनकी तरफ से अभी अच्छे हो। उन्होंने आपके साथ समय बिताया है, लेकिन वो उनको ये मालूम नहीं चल पा रहा था कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हो। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपकी जो मौजूदगी कहें या फिर नामौजूदगी कहें, कुछ भी कहें, आपका एब्सेंस कहें या फिर प्रेजेंस कहें, लेकिन वो अभी उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं और जान पा रहे हैं कि आप उनके लाइफ के एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, एक पार्ट बन चुके हो, जो कि कोई अलग नहीं कर सकते हैं। कोई और क्या, वो खुद भी अलग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप दोनों का रिश्ता नहीं बनता है, लेकिन स्टिल आप
ऐसे उनके दिलो दिमाग में छवि बना लिए हो एक ऐसे पर्सन के, जो कि सिर्फ सूरत से ही नहीं बल्कि सीरत से भी आपने उनका मन मोह लिया है। मतलब वो कभी नहीं भूलेंगे आपको अपने लाइफ में। वो बहुत खुश हैं कि जितना भी टाइम उन्होंने आपको दिया, भले उतना टाइम नहीं दिए होंगे, लेकिन जितना भी टाइम उन्होंने अपनी तरफ से आपको दिया है, मतलब खुद से सोच के, ऐसा नहीं कि आपने मांगा होगा, आपने तो मांगा होगा लेकिन वो कभी दिए नहीं होंगे, लेकिन जैसे उन्होंने अपने तरफ से उन्होंने जितना भी वक्त आपको दिया है, वो इतना प्रीसियस है, इतना वैल्यूएबल है कि वो चीज़ मतलब वो किसी के साथ ना ही शेयर कर सकते हैं, ना ही कुछ बोल सकते हैं। लेकिन शेयर तो करते होंगे या फिर करेंगे भी, लेकिन वो उनके लिए इतना प्रीशियस है कि वो खुद भी अगर अकेले बैठ के सोचेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके मुंह पे एक मुस्कान ले आएगी, एक मुस्कुराहट खिल जाएगी। मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी डीपली थिंकिंग करते हैं वो आपको लेकर, और वो दिल से चाहते हैं कि आपके लिए कोई बुरा ना बोले और ना ही उनका मन भी उल्टा सीधा सोचे, स्पेशली नेगेटिव चीज़ को। उनके दिमाग में पचासों सवाल हैं, जैसे कि आप धोखा तो नहीं दोगे, आप उनसे किसी और से तो बात नहीं करते, आपका रिश्ता कहीं और तो फिक्स नहीं हो रहा है, आप किसी और को तो नहीं देख रहे हो, आपके फ्रेंड्स सर्कल में सिर्फ लड़के ही लड़के हैं जिनसे आपसे ज़्यादा बातचीत हो रही है, या फिर आप इतने बिज़ी हो गए हो, या फिर जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो। बहुत सारे सवाल, या फिर जैसे आप हो वैसे दिखाते नहीं हो। तो ऐसे कई सवाल हैं जिससे वो जूझ रहे थे। मतलब ये सारे सवाल उनके दिमाग में ही तलवारबाजी जैसे बोलते हैं ना, बैटल चल रहा था, वहीं पर ही युद्ध चल रहा था। एक तलवार दूसरे तलवार से टकरा रही है, दूसरे तीसरे से टकरा रही है, मतलब ये जंग छिड़ गई थी। एक क्वेश्चन दूसरे को बोल रहा है, दूसरे क्वेश्चन तीसरे को बोल रहा है, तो वो खुद ही कहीं ना कहीं अपने बनाए हुए क्वेश्चंस के जाल में फंस गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनका मन शांत हुआ है। वो जैसे थे वैसे अभी नहीं हैं, वो अभी बदल चुके हैं थोड़े, मतलब थोड़े स्पिरिचुअल लाइन में आ गए हैं, ऊपर वाले को ज़्यादा मानने लगे हैं, अलोन टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और अलोन टाइम में वो खुद के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, जो अलोन टाइम वो खुद के साथ जो स्पेंड कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इतने बदलाव आ गए हैं कि वो समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जो चीज़ें वो पहले देखते थे, मतलब जिस पर्सपेक्टिव में वो देखते थे, अभी उनकी जो पर्सपेक्टिव है, जो सोचने का नज़रिया है, जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को, खासकर आपके प्रति, वो चीज़ें बहुत हद तक बदल चुकी है। मतलब जिस तरीके से आप उन्हें समझाना चाहते थे, पहले क्या होता था कि आप उनको समझाना चाहते थे और एक्सप्लेन करना पड़ता था, एलैबोरेट करना पड़ता था कि देखो भाई चीज़ें ऐसी थी, या फिर मान लीजिए आप दोनों की बात नहीं हुई तो बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को समझ रहे हैं कि आपका भी कुछ हो सकता है, आपका भी कुछ निजी मामला हो सकता है, आप भी अपना ओन स्पेस चाहते होगे, आप भी अपना टाइम बिताते होगे। तो ये नेचुरल है, ये कैजुअल है। इसको लेके इतना डिस्टर्ब होना, इसको लेके इतना गुस्सा होना, इसको लेके इतना बेफजूली क्वेश्चन करना खुद के दिमाग में, या फिर आपसे क्वेश्चन करना, तो ये कहीं से भी उनको वैल्यूएबल नहीं लगता, और ना ही ये प्रॉफिटेबल है। उनको समझ में आ चुका है कि वो जितना सोचेंगे, जितना इस चीज़ को ज़्यादा खुद ही खींचते रहेंगे रबर बैंड की तरह, वैसे ही चीज़ें और ज़्यादा उलझेगी, और उनको ना ही वो किसी कंक्लूज़न में पहुँचेंगे, ना ही किसी रिज़ल्ट में पहुँचेंगे। और पहुँचते भी हैं तो वो बहुत मतलब उतना ये नहीं होगा, मतलब उन्हें गलत रिज़ल्ट ही मिलेगा। और बार बार चीज़ें आपसे पूछना भी उनको अभी गवारा नहीं है। वो अभी समझ चुके हैं, थोड़े मैच्योर्डली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, मैच्योर्डली चीज़ों को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। यहाँ तक कि उनका लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है। जैसे वो पहले रहते थे, थोड़े नॉर्मल कैजुअल जैसे बाकी लोग रहते हैं, बस काम करने जाना, ऑफिस जाना, घर का खाना खाना, बस घर जाना आना, बस उतना ही। लेकिन अभी थोड़ी चेंजेस आई है उनके लाइफ में, और वो चेंजेस ये है कि वो खुद के फिज़िकल बॉडी को भी वो थोड़े टाइम दे रहे हैं, जैसे कि फ़िटनेस के प्रति ध्यान देना, हेल्थ के प्रति ध्यान देना, माइंड के प्रति ध्यान देना। मतलब बॉडी माइंड सोल कहें तो उनकी प्रायोरिटी बन चुकी है। तो उनको समझ आ गया है कि वो हील्ड नहीं थे, उनके कुछ पास्ट इश्यूज़ थे, ट्रस्ट इश्यूज़ थे। मतलब पास्ट में जो भी चीज़ें उनके साथ हुई है,
तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा बेमतलब का सोच विचार आ गया था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बहुत गहराई डीप थिंकिंग करना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ गई थी, तो उसको वो छोड़ नहीं पाते थे और हमेशा मतलब वो रात को सो नहीं पाते थे। हेल्थ इश्यूज़ रहते थे, बार बार कंटिन्यूअसली सोचना जैसे कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, उस तरीके से डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में उन्होंने जो भी चीज़ें देखी हैं, पास्ट लाइफ इन द सेंस कि उनके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है, अगर मान लीजिए वो पहले रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप में अगर नहीं भी थे, या फिर कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड्स, कुछ भी अगर ऐसा हुआ है जो ये सब चीज़ें मतलब उनकी दिक्कत उनको करती थी, लेकिन नहीं, अभी कूल माइंड होके, काम माइंड होके, हो सकता है कुछ लोगों ने मेडिटेशन शुरू कर दिया हो, तो कहीं न कहीं वो चीज़ हील नहीं हो पा रहा था। तो अभी वो चीज़ हील हो रहे हैं, धीरे-धीरे हील हो रहे हैं, उनको टाइम लग रहा है चीज़ों को समझने में, लेकिन समझ रहे हैं और काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। तो अच्छे से वो हील हो रहे हैं, खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं कि किस तरह क्या खाया जाए, कैसे फिट रहा जाए, कैसे, कुछ लोग जिम जाते होंगे, कुछ लोग मेडिटेशन क्लास जाते होंगे, कुछ लोग योगा करते होंगे, कुछ लोग सेल्फ टॉक कर रहे हैं, लेकिन वो भी पॉजिटिव वे में। पहले क्या होता था कि नेगेटिव ही बोलते थे, इसलिए ये रिश्ता उतना अच्छे से चलता नहीं था, स्मूथ नहीं चलता था। बाहर से अच्छा दिखता था लेकिन अंदर से स्मूथ चलता था, और बार बार दिल, इसी की वजह से उनका भी दिल टूटता था, आपका भी दिल टूटता था। आप इसी भरोसे रहते थे कि आपने ऐसा क्या कर दिया जो मतलब आपका, कि वो गुस्सा हो गए और आप दोनों का रिश्ता टूटने पर आ गया या फिर टूट गया। और वो सोचते थे, आपके पार्टनर सोचते थे कि उन्होंने ऐसा मतलब वो इतने एक्सपेक्टेशन उनको नहीं रखना चाहिए, इसी के आप भी बाकी लोगों की तरह हो, उनका दिल तोड़ोगे, उनको बुरा भला बोलोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, इस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं जब दिल तोड़ते हैं, तो चाहे आपकी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, यहाँ पे तो ज़्यादातर उनकी तरफ से ही दिखाई दे रहा है। तो उनकी छोटी से छोटी चीज़ भी आपको दर्द दे देती है, मतलब उनका नो कांटेक्ट भी आपको दर्द देता है। अगर वो बात ना करे, मैसेज ना करे, कॉल ना करे, स्टिल उसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और यही कारण उनको भी अभी समझ में आ रहा है। उन्होंने आपको दूसरों के जैसे समझा, उन्होंने आपको बुरा भला कहा, उन्होंने आपको इतने तीखे शब्द बोले कि मतलब अभी खुद ही उस चीज़ को हील होते हुए उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि आप कितना डीपली उस चीज़ को आपको मतलब दुखा है, दर्द महसूस हुआ है। और यही सब सोचकर वो कहीं ना कहीं रोते भी हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप भी तो एक पर्सन हो और वो भी एक पर्सन है, तो जब वो चीज़ ये जब नहीं झेल पा रहे हैं, तो आपने कैसा झेला होगा, तो वो चीज़ उनको अभी समझ में आ रहा है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनके मेंटल एस्पेक्ट्स की वजह से तो हो ही रही थी। उनका डाउट करने का नेचर, उनका ट्रस्ट इश्यूज़ हमेशा से रहते थे, नेगेटिव सोचना, प्लस उनका ईगो, सबसे बड़ा चीज़ है ईगो, जो कि कभी कम नहीं होता था। उनको कहीं ना कहीं ईगो है कि अपने बलबूते पर इतना आगे वो आए हैं, उन्होंने एक अथॉरिटी जैसे संभाल रखी है, उनके पास एक अथॉरिटी है जो कि फैमिली मेम्बर को भी मानना पड़ता है, या फिर ऑफिस में है तो कोई अच्छे पोस्ट में है, या फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब हर तरफ से उनको एक राजा वाली फीलिंग होती थी कि एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है। तो कहीं ना कहीं जो भी हैं लोग आसपास, उनके जो लोग हैं, वो लोग आपके पार्टनर को वो अथॉरिटी दिए हैं, वो पावरफुल इंसान मानते हैं, और उनकी हर एक बात को वो सुनते हैं सामने वाले लोग। हो सकता है आपके पार्टनर टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में एक अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, या फिर घर के कोई बड़े हो सकते हैं। उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, उनका जो लॉजिकल, काफ़ी लॉजिकली चीज़ों को सोचना, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना, यही सब कारण था जिसकी वजह से आप दोनों का मतलब अनबन होते रहता था, अनबन होते रहता था। लेकिन अभी वैसा नहीं होता, मतलब अभी उनको समझ में आ रहा है कि उनकी ही कहीं ना कहीं गलती है, इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए। अरे मतलब पार्टनर हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस वही अपना चलाएं और सामने वाले का सुने ही ना। तो कहीं ना कहीं अभी वो प्रेयर करने लगे हैं, और पहले भी प्रेयर करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, प्रेयर करने लगे हैं। लेकिन अभी उनका जो भरोसा है, जो फेथ है, वो ऊपर वाले पर काफ़ी हद तक अच्छा बन चुका है। खुद के ऊपर वो बिलीव है उनको कि
पहले जैसे वो जीते थे अभी वो वैसे नहीं जिएंगे, उनकी लाइफ चेंज हो गई है, तो उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो सोच विचार है, वो चेंज करने की बारी आ चुकी है। और उसी के हिसाब से प्रेजेंट मोमेंट में किस तरीके से जिया जाए और उस प्रेजेंट मोमेंट को किस तरीके से चेरिश किया जाए, वही चीज़ वो अभी सोच रहे हैं। ज़्यादातर वो क्या करते थे, फ्यूचर के बारे में सोचते थे कि अगर मैं इसको टाइम दूंगा या फिर ये अगर छोड़ के चली गई तो हमेशा नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं अभी जो भी हो, उन्होंने ऊपर वाले पर छोड़ दिया है सब कुछ। जो भी होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा। लेकिन वो आपको और अभी दुख नहीं देंगे अपने बातों से, अपनी सोच से, अपने हरकत से, अपने काम से। जो भी बोलेंगे, जो भी सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और एक प्रेजेंट मोमेंट में वो आपके साथ रहेंगे। तो ऑब्वियसली आप उनके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हो, आप इम्पोर्टेंट हो। भले वो उन्होंने आपको प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे फर्स्ट में ना रखा हो, क्योंकि उनके प्रायोरिटी लिस्ट में ऑब्वियसली हर किसी के फैमिली आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, जो भी। तो उस हिसाब से ना रखा हो, लेकिन आप उनके प्रायोरिटी लिस्ट में हो, आप उनके दिल के कॉर्नर में हो, लेकिन हो। और वो स्पेस कोई और पूरा फुलफ़िल नहीं कर सकते। वो स्पेस आपका ही है और आप ही रहोगे वहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर भी हो सकते हैं। और एक छोटा सा मैसेज है फ्रेंड, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, प्लीज़ वो ना करें। ये व्यूवर्स के लिए है, ओवरथिंक ना करें। क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि उसकी वजह से चेस्ट पे पेन होता है आपको। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा रोना धोना करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर बन जाती है और आपको चेस्ट पेन होता है। तो प्लीज़ उससे बचें और जितना हो सके खुद के लिए भी प्रे करें और मेडिटेशन कीजिए, अच्छे गाना सुनिए, पॉजिटिव रहिए और स्माइल करते रहिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।